बेटा गलती हो गई, बिन माँ बाप का बच्चा है, माफ़ कर दो इसे। अंकल जी ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, मेरे मोबाइल की स्क्रीन टूटी है, 10-12 हज़ार रुपये लगेंगे स्क्रीन ठीक कराने में। आप मेरे को मेरे पैसे दे दो, बात करता हूँ। 10-12 हज़ार रुपये? बेटा मैं इतने पैसे कहाँ से दूंगा, मेरे तो ये छोटी सी दुकान है बेटा। तो मैं क्या करूँ? तुम दोनों दादा पोतने का ड्रामा बना रखा है के? एक नुकसान करेगा, फिर एक उसकी माफ़ी मांगेगा। पर बेटा वो बेटा छोड़ो, इसके पैसे तो मैं लेके रहूँगा। तो 2 दिन का समय है आपके पास, आपको मेरा घर पता है, 2 दिन बाद आके मेरे घर पे मेरे को पैसे दे देना, ठीक है? और सुन ले वो तू, अगर तू मेरे को आज के बाद पार्क में खेलता हुआ दिखा तो तेरे को मैं बताऊंगा फिर। देख लो अगर कुछ हो सकता है तो। अरे अंकल जी मेरी खुद हालत खराब है, मैं आपको कहाँ से दे दूँ पैसे? देखो ऐसा है 2 महीने से मेरी सैलरी नहीं मिली है, आप किसी और से देख लो पैसे। दादाजी ये लो पैसे। बेटा ये पैसे कहाँ से आए? वो मैंने अपनी गुल्लक तोड़ी थी, ये पैसे आप उन अंकल को दे देना, आखिर मेरी गलती से ही तो उनका फ़ोन टूटा है। बेटा नहीं बेटा, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए, ये तुम्हारे हैं, इन्हें तुम अपने पास ही रखो, जब मुझे ज़रूरत होगी ना मैं खुद ही तुमसे मांग लूँगा। लेकिन दादाजी ज़रूरत तो अभी है ना। कोई बात नहीं बेटा, हो जाएंगे कहीं ना कहीं। मगर कैसे? अरे बेटा ये लो बेटा पैसे। कर लिए पैसे? हाँ हो ही गए। कहाँ से किए? कर्जा देने वालों की कमी नहीं है इस दुनिया में। कमी तो नहीं है, पर कोई फ्री में तो ना दिया होगा किसी ने कर्जा। हाँ गिरवी रखे हैं, इसकी माँ के कुछ गहने और मंगलसूत्र। होते से उसकी माँ की आखिरी निशानी भी छीन ली। छीने नहीं है बेटा, धीरे धीरे सब छुड़वा लूंगा। ये लो बेटा। अंकल जी ये पैसे अब मुझे नहीं चाहिए। क्यों बेटा, इन्हीं पैसों के लिए तो तुम उस दिन इतना गुस्सा हुए थे। हाँ गुस्सा तो हुआ था, पर मेरे को बाद में ध्यान आया कि मेरे फ़ोन की तो इंश्योरेंस हो रखी है, तो कंपनी वालों ने फ्री में मेरा फ़ोन ठीक कर दिया। और जब मेरा फ़ोन फ्री में ठीक हो गया तो मैं इन पैसों को क्या करूँ, इसलिए इसे रखिए आप। और उस दिन मैं गुस्से में पता नहीं क्या क्या बोल गया आपसे, बाद में मुझे ध्यान आया कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो मैं उसके लिए आपसे माफ़ी मांगता हूँ। गुस्से में तो कई बार इंसान कुछ भी बोल जाता है ना, तो मुझे माफ़ कर दीजिए अगर आपको मेरी किसी बात का बुरा लगा हो तो। कोई बात नहीं बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया बेन। और अंकल जी आप एक काम करो ना, अभी पैसे तो आ ही गए हैं आपके पास, आप इन पैसों से कोई दुकान खोल लो किराए की लेके, दुकान में बैठो, उसमें ज़्यादा कमाई होगी, काम बढ़ाओ, और जो कर्जा लिया है दुकान की वजह से जल्दी उतर भी जाएगा, क्योंकि दुकान पे ज़्यादा सेल होगी, ज़्यादा कस्टमर आएंगे, है ना? हाँ बेटा, मैं सोचूंगा इसके बारे में ज़रूर। चलो बेटा चलो आ जाओ। और सुनिए पार्क में खेल लेना तुम, और कोई भी तुम्हें मना करता है खेलने के लिए तो मुझे बताना, ठीक है? चलो बेटा आओ आज। वैसे तूने फ़ोन का इंश्योरेंस करवा रखा था क्या? ना वो तो मैं खुद ही ठीक कराऊंगा। अंकल जी को मैंने झूठ बोल दिया बस। क्यों? क्योंकि यार कल मैं इनकी दुकान के वहाँ से जा रहा था और मैंने इनको किसी से बात करते हुए सुना। क्या करूं बेटा, मैं तो बहुत परेशान हो चुका हूँ, कमेटी वाले पीछे ही नहीं छोड़ते हैं, रोज कुछ ना कुछ उठा के ले जाते। अंकल जी आप यहाँ पीछे दुकान देख लो ना कोई। तो हाँ देखो दुकान बेटा, पैसे कहाँ से लाऊंगा, छोटी सी तो दुकान है मेरी। ऐसा नहीं है, आपके बजट में भी कोई छोटी मोटी दुकान मिल जाएगी। आप कहते हो तो मैं मदद करूँगा ढूंढने में आपकी। कोशिश करके देख सकता हूँ। ठीक है चल जाओ। तब मेरे को समझ आया यार कि मैंने गुस्से में तो पता नहीं इन्हें क्या क्या बोल दिया, इनसे पैसे मांग लिए, जबकि इनकी तो हालत ही नहीं है पैसे देने की। फिर मैंने सोचा कि इनकी कैसे मदद कर सकता हूँ, तो मेरे को ध्यान आया कि मेरे पास पैसे लेके तो आएंगे ही, तो जो ये पैसे लेके आएंगे मैं इनसे लूँगा ही नहीं, और इनसे बोलूँगा कि आप कोई दुकान खोल लो किराए पे लेके, क्या पता वो दुकान चल जाए और इनका फ़ायदा हो जाए। और मैं ये भी चाहता था कि ये बात उनको पता ना चले कि मैंने जान के किया है, इसलिए मैंने वो इंश्योरेंस वाली बात झूठ डाल दी। क्योंकि किसी ने सही कहा है कि यार अगर दाएं हाथ से मदद करो तो बाएं हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। बहुत सही यार। चला चलते हैं।